हेलो बच्चों। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर के हम लोग 12 पेज पर आ चुके हैं और लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ सारा कुछ समझ में आया होगा। और जो भी समझ में ना आया हो तो मेहरबानी करें मेरे ऊपर कि डाउट्स अपने पूछिएगा, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स मतलब कि जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हम कैसे करें। अब भाई प्रोटेक्शन किससे करें? हमारी क्रॉप्स को किससे खतरा है? हमारी क्रॉप्स को बहुत से चीज़ों से खतरा है। वो चीज़ें क्या क्या हैं? जैसे कीड़े तो और बर्ड्स होती हैं, उनसे भी खतरा है, वो भी ख़राब कर सकती हैं। जानवर जो होते हैं रात में घूमते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल, उनसे भी खतरा है। तो आप अब इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का 5th स्टेप है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। एज प्लांट्स ग्रोज in soil prepared for them with nutrients and water arranged, they face two additional challenges, weeds and pest। मतलब कि हमने इतनी मेहनत करी, प्लांट को हमने सॉइल के अंदर सोन किया, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी अगर कम थे तो हमने ऐड कर दिए, फिर हमने वाटर अगर कम था तो हमने वाटर का अरेंजमेंट भी कर दिया, ठीक। उसके बाद भी जो फार्मर्स होते हैं उनको दो एडिशनल जो चैलेंजेस होते हैं वो फेस करना पड़ते हैं। दो परेशानियां और आती हैं उनके सामने, एक होता है वीड्स और एक होता है पेस्ट। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। तो किसान काफी मेहनत करता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स along with the crop, unwanted plants also start growing, these unwanted plants are called weeds। मतलब कि जो हमारी क्रॉप्स जो ग्रो हो रही है उसके साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। तो हमें उन जो प्लांट्स अनवांटेड होते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ में, उनको क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वीड्स, वीड्स क्या है, तो आप उसको अच्छे से जवाब दे देना। उसको बोलना भाई जो हम क्रॉप्स जो खेत के अंदर जो क्रॉप्स होती है उसके साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते हैं, वो भी आ जाते हैं, तो उनको वीड्स कहते हैं। तो इन जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इनसे हमारी जो मेन क्रॉप है उसको खतरा होता है। खतरा किस तरीके से होता है कि एक तो भाई वो जो प्लांट अनवांटेड है उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको भी पानी चाहिए। तो जब उसको चाहिए तो हमारा जो मेन क्रॉप है उसके लिए कमी पड़ेगी नहीं, कमी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें उसको उखाड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है अपने खेत से। If weeds are not removed from fields, they compete with crops for space, water, sunlight and nutrients and obstruct the growth of crops। जैसा कि मैंने आपको बताया था वही इस लाइन में लिखा हुआ है। अगर हमने वीड्स को अपने खेत में से रिमूव नहीं किया तो वो लड़ाई करेंगे हमारी मेन क्रॉप्स के साथ में। किस किस चीज के लिए? जगह के लिए, पानी के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, और जो हमारे क्रॉप की ग्रोथ है वो उसमें बाधा डालेंगे, मतलब कि उसके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। ओके, समझ में आया होगा ना? सम ऑफ देम कैन आल्सो बी पॉइजनस फॉर अस एंड अदर एनिमल्स। मतलब उन जो वीड्स है ना उसमें से कुछ पॉइजनस होते हैं हमारे लिए और अदर एनिमल्स के लिए। सो वी नीड टू रिमूव देम। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ओके, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वीडिंग। वीट वीडिंग से बना हुआ है, ये इससे कनेक्ट है, ठीक। सोचिए थोड़ा सा। द वीड्स मस्ट बी रिमूव बिफोर दे flower and produce seeds to ensure that they do not reproduce and spread further। मतलब कि वीट को हमें उसी वक्त निकाल देना है जब उसके अंदर कोई फूल ना आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर जो वीट्स है वो प्लांट है, प्लांट के अंदर अगर फूल आ गया तो फूल के अंदर सीड्स होगा, वो सीड्स फिर नीचे गिरेंगे जमीन के ऊपर, फिर जब जमीन के नीचे सीड्स गिरेंगे तो वो उनसे फर्दर वीड्स जो है वो रिप्रोड्यूस होंगे। तो हमें इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमें वीड्स को तभी वहां से रिमूव कर देना है जब वो बहुत छोटे हों, मतलब कि उसके अंदर फूल ना आ पाए। वीड्स कैन बी रिमूव्ड इन 3 वेज। वीड्स को हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं अपने खेत से। पहला तरीका है बाय यूजिंग हैंड्स, दूसरा तरीका है बाय यूजिंग टूल्स एंड द लास्ट वन इज बाय यूजिंग केमिकल्स। ओके, तो इसका मतलब है बाय यूजिंग हैंड्स मतलब जो वीड्स है उनको हम अपने हाथ से निकाल दें। ये डायग्राम में क्लियर होता होगा कि किसी का ये हाथ है, पता नहीं किसका है, शायद किसी भूत का तो नहीं है ना। तो ये जो हाथ है ये इस हाथ से वीड्स को बाहर निकाल रहे हैं। When a crop is not fully grown, the weeds growing with it can be removed from the field by pulling them out by hand। जब क्रॉप पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है तो वीड्स जो ग्रो करते हैं
मतलब ये वीट, जो वीट ग्रो करते हैं उनको हम आसानी से हाथ से खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। ओके, बात समझिए। अगर हमारी जो मेन क्रॉप है वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाई है, अभी हमारी क्रॉप भी छोटी है, तो हम इसको आसानी से हाथ से निकाल सकते हैं। दिस मेथड रिक्वायर्स मोर ह्यूमन लेबर एंड द मेन क्रॉप कैन आल्सो गेट पुल्ड आउट अलोंग विद द वीड्स। अब ये जो वीड्स है ये हमारी जो मेन क्रॉप है उसके पड़ोसी हैं, बिल्कुल पड़ोस में है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि धोखे में या फिर साथ में, क्योंकि नीचे से अंदर से जो रूट्स है ना हमारे मेन क्रॉप की और इस वीड्स की मिली हो सकती हैं, तो उसकी वजह से हमारा मेन जो प्लांट है, जो क्रॉप है, वो भी पुल्ड आउट हो सकता है। और इसके लिए बहुत सारी लेबर चाहिए होती है। मान लीजिए भाई पूरे पूरे जो है वो 1 बीघा के खेत में पूरी क्रॉप लगा रखी है, अब आप लगा दो 50 आदमी वीड्स को बाहर निकालने के लिए, सोचिए थोड़ा सा। इसके लिए फिर टूल्स आ गए, टूल से हम वीड्स को निकालने लगे। ये टूल्स होता है खुरपी, आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई लेबर का या कंस्ट्रक्शन का काम हुआ होगा तो उसमें भी खुरपी का इस्तेमाल होता है, या फिर आपके घर में रेगुलर तरीके बहुत सारे लोग रखते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लांटेशन करते हैं अपने घर में, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। वीड्स कैन आल्सो बी रिमूव विद द सर्टेन टूल सच एज खुरपी, ए ट्रॉल, इसको ट्रॉल बोलते हैं इंग्लिश में, ए ब्लेड, हैरो, ए सीड ड्रिल और ए हो। मतलब कि खुरपी से निकाल सकते हैं, ब्लेड हैरो से निकाल सकते हैं और सीड ड्रिल से निकाल सकते हैं। ठीक, इसको वीड्स को, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स हैं। वो कहाँ होते हैं, हमारी क्रॉप के साथ में होते हैं। वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। किसको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी मेन क्रॉप्स को। समझ में आया। These tools can be used to dig up weeds or cut them close to the ground from time to time. ये जो टूल्स हैं ये वीड्स को डिगअप करने के लिए यानी कि बाहर निकालने के लिए और उनको कट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं समय समय पर। ठीक, जहां हमने देखा कि वीड्स हमारे प्लांट के साथ में आ गए, हम खुरपी लेके पहुंच गए और खुरपी से हमने उसको काट दिया, उसको पुल्ड आउट कर दिया। ठीक, अगला है बाय यूजिंग केमिकल्स। अब भाई केमिकल्स आ गया, केमिकल्स से जो है वो हमने, आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में मच्छर ज़्यादा हैं या फिर छिपकली है या कॉकरोच है, तो जिस तरीके से आप ब्लैक हिट मारते हैं ना, ब्लैक हिट होता है, तो उसी तरीके से केमिकल से वीड्स को मारा जाता है। वंस ए क्रॉप मैच्योर्स, जब हमारी जो मेन क्रॉप है वो मैच्योर हो जाती है यानी कि बड़ी हो जाती है, अपरूटिंग द वीड्स ग्रोइंग नियर इट मे लीड टू द अपरूटिंग ऑफ द क्रॉप एज वेल। अगर हमने वीड्स को हाथ से निकाला तो ये खतरा होता है कि हमारी मेन क्रॉप भी साथ में बाहर आ जाए। टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए फार्मर्स यूज वीडिसाइड्स डाइल्यूटेड विद वाटर एंड स्प्रे देम इन फील्ड। वीडिसाइड्स एक केमिकल होता है, मतलब कि उसको हम पानी के साथ डाइल्यूट करते हैं, मिलाते हैं और उसको स्प्रे करते हैं अपने खेतों के अंदर। वीडिसाइड्स आर केमिकल दैट आर यूज्ड टू किल जस्ट द वीड एंड नॉट द मेन क्रॉप। वीडिसाइड्स का ये काम होता है कि ये सिर्फ जो है वो जो वीड्स हैं उनको खत्म करती है, उनको खत्म करती है, और लेकिन हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक, ये पानी के साथ मिलाई जाती है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट डाल देते हैं। डायरेक्ट अगर डालेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होगी, उससे हो सकता है कि हमारी मेन क्रॉप को भी फर्क पड़े। पानी के साथ मिलाने का मकसद ही इसका ये है कि हमारी जो मेन क्रॉप है उसको कोई नुकसान ना हो, सिर्फ जो वीड्स हैं वो जो है वो खत्म हो जाए। एक कॉमन वीडिसाइड इज 2,4-D, मतलब एक कॉमन वीडिसाइड है, मतलब ये इसका नाम है वीडिसाइड का, 2,4-D, 2,4-D, 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत है, लेकिन आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये मैं ठीक तरीके से कर रहा हूँ। 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है वो, चैप्टर नहीं सॉरी, ये इस चैप्टर का पेज नंबर 12 एंड होता है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।